अस्सलाम वालेकुम। कैरियर ऑप्शंस की हम बात कर रहे हैं। चाहे आप सीए, एसीसी, आईसीएमए या किसी भी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में हो, तो आपको यहाँ पे भी डिटरमिन करना पड़ता है कि आपका कैरियर ऑप्शन क्या होगा। अभी आपका यहाँ पे ना एक वैलिड क्वेश्चन होगा कि सर हम तो अपना पर्टिकुलर चॉइस कर चुके हैं, हम इस क्वालिफिकेशन को ज्वाइन कर चुके हैं, तो फिर भी हमें यहाँ पे कैरियर ऑप्शंस के बारे में सोचना होगा। जी बिल्कुल, आपने ये मुझे बिल्कुल सही सुना है। इवन आप किसी भी क्वालिफिकेशन में हो तो यहाँ पे भी आपको डिटरमिन करना पड़ता है कि आपके फ्यूचर में कैरियर क्या होगा और किस डायरेक्शन में अपने आप को आप लेके जा रहे हो। ये रिसेंटली मैं एक मीटिंग कर रहा था एक डायरेक्टर हैं ऑडिट फर्म के, तो वो मुझे बता रहे थे कि जब भी रिक्रूटमेंट के लिए स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो उनके ज़हन में एक ही बात होती है कि हमने ऑडिट डिपार्टमेंट में जाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में भी भेजना होता है हम उनको रेफ़र कर देते हैं कि आप इस डिपार्टमेंट में अपनी ज्वाइनिंग दे दो, इसमें दे दो, और उनका कोई एतराज़ नहीं होता वहाँ पे। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं कि हाँ इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, लेकिन क्योंकि थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का भी प्रॉब्लम है तो जहाँ पर अवेलेबिलिटी मिलती है वहाँ पर वो ज्वाइनिंग दे देते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे ये क्यों बात कर रहा हूँ और जिन सेक्शंस के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, ऑडिट, एडवाइजरी, टैक्सेशन और ईआरपी, मैं इसको लेके चल रहा हूँ और इनके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा। इस तरह की बातें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने आपका कैरियर डिसाइड करना है कि आपका फ्यूचर क्या होगा उसके लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे ना आप शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं बंदे के, लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं, तो लेकिन आपने हमेशा अपने लॉन्ग टर्म गोल को देखना है वो किस तरह के। फॉर एग्जांपल आप किसी भी क्वालिफिकेशन में हो, सीए, एसीसी, आईसीएमए में, आपने यहाँ पे ट्रेनिंग तो करनी है, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस तो ज्वाइन करना है ना, वो गेन करना ही करना है आपने किसी ऑडिट फर्म में या इंडस्ट्री में। अगर आप पर्टिकुलरली ऑडिट फर्म को चूज़ कर रहे हो तो मैं इस पर्सपेक्टिव से आपसे बात कर रहा हूँ कि 99% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यही कहते हैं कि हमने ऑडिट डिपार्टमेंट में जाना है। आपको क्या आइडिया है कि जो ऑडिट है, ऑडिट में क्या होता है, उसमें किस नेचर का काम होगा, फ्यूचर में जाके अगर आप अपनी कंसल्टेंसी फर्म बनाओगे ऑडिट में रहते हुए तो आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ये क्या आपको आइडिया है। और उधर टैक्सेशन का डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है, एडवाइजरी का भी अवेलेबल है, ईआरपी का भी अवेलेबल है डिफरेंट ऑडिट फर्म्स में। तो क्या आपको इन अपने ऑप्शंस का पता है, और जो भी आप चूज़ करने जा रहे हो उसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन होगा कि सर ये हम किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, तो हमारे पास पहले अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। भाई आप थोड़ा वेट कर लें, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट ऑडिट फर्म्स में अप्लाई करें, लेकिन जो आपका फ्यूचर जिस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो उधर ही लेके जाओ। पहले ऑडिट की बात करें, ऑडिट एक बड़ा रेपिटेटिव नेचर का काम है, एक्सटर्नल ऑडिट, और जितनी आप एफर्ट्स इसमें करते हो उतना आपको रिवार्ड नहीं मिलता। आप किसी भी मैनेजर से पूछ लो, किसी भी डायरेक्टर से पूछ सकते हो, आप जितना आप एफर्ट कर देते हो ना एक क्लाइंट के ऑडिट पूरे ऑडिट के प्रोसेस में, उतना आपको रिवार्ड नहीं मिलता। और यही अगर हम अप्लाई करें एडवाइजरी पे, तो एडवाइजरी एक बहुत मेजर रोल है। और एडवाइजरी में क्या होता है कि नए सिनेरियोज़ पे काम हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड एडवाइजरी चाहिए, ट्रांजैक्शंस एडवाइजरी अलहदा से, इसकी बेशुमार इकसाम है। जितना आपके नॉलेज की एप्लीकेशन इस एडवाइजरी के डिपार्टमेंट में होती है, जितना आप कम काम करके, मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं करना पड़ता या इतनी एफ़र्ट नहीं लगती, एफ़र्ट इसमें भी ज़्यादा लगती हैं, आपका टाइम भी उतना ही कंज्यूम होता है। बट इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि एज़ कम्पेयर टू ऑडिट डिपार्टमेंट, फ्यूचर को अगर देखा जाए तो एडवाइजरी का एक ब्रॉड फ्यूचर अवेलेबल है। अच्छा, ये बातें मैं क्यों आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपको ये सोचना होंगी, जो बातें मुझे नहीं थी पता 3-4 साल पहले, वो आपको पता होना ज़रूरी है ताकि आप अपने फ्यूचर का डिसीजन अच्छा कर सको। और इसी तरह अगर हम टैक्सेशन डिपार्टमेंट की बात करें, मुझे सिर्फ आपने एक बात बतानी है, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात बड़े गौर से, कि आपके सर्कल में ऐसे कितने लोग हैं जो टैक्सेशन की रिटर्न फाइल करते हैं, जिनके ऊपर टैक्सेशन लगती है। मैं एफबीआर या इसकी बात कर रहा हूँ, या जिन लोगों की कंपनीज हैं और वो टैक्सेशन के मैटर्स में इन्वॉल्व होते हैं। क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में टैक्सेशन का कितना बड़ा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू ऑडिट? तो आपको ये डिटर्मिन करना होता है। और बाद में फॉर एग्जांपल आपका ये प्लान है कि मैंने कंसल्टेंसी करनी है या जॉब करनी है, ये दो भी प्लान होते हैं ना। अगर आपने जॉब करनी है तो आप एटलीस्ट ये देखा करें कि अगर जॉब की एडवर्टीजमेंट किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी वेबसाइट पे आ रही है और उनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी या आईसीएमए या एसीसीए बैकग्राउंड वाला बंदा या रिसोर्स अवेलेबल ज़रूरी है उनके लिए, तो उन्होंने रिक्वायर्ड क्या लिखा हुआ है
वहाँ पे वो ये ज़रूर कहते हैं कि भाई आपके अगर टैक्सेशन का काम भी आता होगा, लाइक टैक्सेशन में आपकी ट्रेनिंग होगी, ऑडिट में ट्रेनिंग होगी, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे बिग 4 बिग 3 की भी बात एक सेपरेट है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं डिपार्टमेंटल वाइज बात कर रहा हूँ तो आपने इसी बात के ऊपर फोकस करना है। और टैक्सेशन का निज़ाम इतना बढ़ रहा है कि वो मैं न्यूज़ में देख रहा था कि एक भिखारी को, जो बेचारा भीख मांगता है, उसको भी FBI वालों ने नोटिस भेज दिया। अच्छा, इस बात को आप ह्यूमर में ही कंसीडर कीजिएगा। अच्छा, अगर पाकिस्तान में देखा जाए ना, तो जो टैक्सेशन का निज़ाम है वो अभी स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा नहीं है। कल्चर अभी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, दिन ब दिन जो नेटवर्क है वो टैक्सेशन का बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको इस अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए फ्यूचर को ज़हन में रखते हुए कि आप अगर ऑडिट की टैक्सेशन, ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, एडवाइजरी की सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है अगर आप जॉब के लिए भी जाते हो, या इवन अगर आप बात की जाए कि अपनी कंसल्टेंसी फर्म भी बना लेते हो। तो ये आपको कंसिडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगर आप वीडियो को ये लाइक कर देते हैं और शेयर भी कर देते हैं तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि डिफरेंट ऑडिट फर्म्स के जो सीनियर लेवल पे लोग हैं, डायरेक्टर लेवल पे, मैनेजरियल लेवल पे और टैक्सेशन को देख रहे हैं, मैं उनके साथ जूम सेशन ज़रूर करूं और आप, ताकि सबकी गाइडेंस हो सके कि आपको पता चले कि एक्चुअली टैक्सेशन का कितना ब्रॉड फ्यूचर अवेलेबल है पाकिस्तान में। और इसी तरह अगर हम बात करें ERP पे, तो अक्सर आप सुनते हैं ना कि भाई डेटा साइंस आ रहा है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्या बनेगा। तो कभी आपने सोचा है कि ERP एक्चुअली है क्या, ये किस तरह से आपको सपोर्ट करेगी, किस तरह से आपको हेल्प करने वाली है? नहीं, आपने तो ये सोचना ही नहीं है। आपने कैफ क्वालिफाई करना है, ACCA के पेपर पास करने हैं, एक ऑडिट फर्म में जाना है, वहाँ पे ऑडिट स्टार्ट कर देना। नहीं, ऐसा नहीं करना। अपने आप के सामने अपने ऑप्शंस रखने हैं। मेरे पास क्या ऑडिट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, टैक्सेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, एडवाइजरी का ऑप्शन अवेलेबल है, ERP का ऑप्शन अवेलेबल है। और ERP एक फ्यूचर है। पाकिस्तान में ERP बहुत कम कंपनीज हैं जहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, जहाँ पे उनकी जो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप इसे कह सकते हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसको मैनेज करना, उसको रन करना, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसकी एडवाइजरी प्रोवाइड करना, तो इसके बारे में आपको सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी ट्रेनिंग ERP में करते हो तो आप यकीन करें, मेरा जितना अभी मेरे जो जानने वाले मेरे कॉलीग्स ERP में अपने आर्टिकल्स किए हैं जिन्होंने कंप्लीट, उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जिन्होंने ऑडिट से किया है या टैक्सेशन से किया है, उनसे ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं पाकिस्तान में या आउटसाइड पाकिस्तान, और उनके जॉब के पैकेजेस भी उतने ज़्यादा अच्छे हैं। और एक और मज़े की बात है, क्योंकि इसमें रूम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, गैप बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो अगर आप 2-4 दोस्त मिल जाओ तो आप एक बहुत अच्छा एक सेटअप बना सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बना सकते हो जो कि फ्यूचर में आपकी नस्लों के काम आनी है। ये बातें करने का मकसद ये था कि 3-4 साल पहले मुझे नहीं था पता, मुझे सिर्फ ऑडिट का पता था। मे भी पॉसिबिलिटी है कि 5-10% लोगों को पता हो, लेकिन ये आपको पता होना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप ये ज़रूर कहोगे, और ये आपकी बात बिल्कुल वैलिड होगी, कि सर आपने ये सारा कुछ बता तो दिया, लेकिन क्या हमारे कहने पे ऐसा होता है? जनाब, अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा, आप में वो गट्स होंगे, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, अब जहाँ पे 2 महीने लगने, 1 महीना और लग जाएगा यार। थोड़ा वेट कर लो, डिफरेंट ऑडिट फर्म्स में अप्लाई करो। बताओ, अगर ERP में जाना है तो देखो, पहले सर्च करो कि किन किन ऑडिट फर्म्स में ERP की ट्रेनिंग होती है, वहाँ आप अप्लाई करो। और अपने सीनियर्स के साथ ज़रूर मशवरा करो, जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जो अपनी ट्रेनिंग कर चुके हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपको आर्टिकल्स या अपनी ट्रेनिंग किस डिपार्टमेंट में करनी चाहिए। हमेशा आपने अपने जहन में ये ऑप्शंस रखने हैं और फिर डिसीजन करना है कि हाँ भाई, मैं इसको चूज़ करूँगा चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और यही आपके फ्यूचर की डायरेक्शन को सेट करेगा। मैंने आपको बता दिया है कि ऑडिट का अगर स्कोप देखा जाए तो उतना ज़्यादा नहीं है जितना मैं एडवाइजरी का समझता हूँ। तो आई होप कि सारी इतनी डिस्कशन से आपको आइडिया हो जाएगा और अपने आप माइंड को ज़रा ब्रॉड करने की कोशिश करोगे, जिससे ना सिर्फ आपका फ्यूचर बेहतर होगा बल्कि जो आपकी आने वाली नस्लें हैं उनका फ्यूचर भी बेहतर होगा। एंड इस चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।